हम देख रहे हैं प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। पिछले वीडियो में हमने प्रयोजना विधि के गुण देखे थे जो 10 थे, जिसमें हमने देखा था पहला गुण कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है प्रयोजना विधि। मनोविज्ञान सिद्धांत ये कहता है कि बालकों की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर उनसे क्षमता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, कार्य दिया जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मेथड भी बालकों की योग्यता, क्षमता पर ध्यान रखकर प्रदान किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड बाल केंद्रित है, यानी इसमें बालकों का विशेष महत्व है। आज हम देखेंगे दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु है प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि। प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि से क्या तात्पर्य है? इसमें जो विद्यार्थी है वो स्वयं योजना बनाता है और उसका क्रियान्वयन भी खुद ही करता है, इसलिए उसमें कार्य करने की तत्परता बनी रहती है। वरना जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें विद्यार्थी तो स्वयं बनाएगा, योजना स्वयं बनाएगा, उसका क्रियान्वयन भी वह स्वयं करेगा, इसलिए उनमें क्रियाशीलता बनी रहती है, जो प्रभावी अधिगम के लिए अति आवश्यक है। अतः यह विधि करके सीखने पर आधारित है। तो प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यकता क्या है कि बालक स्वयं करके देखे। जब वो स्वयं करके देखता है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है वो ज्ञान। तो इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि। तीसरा गुण है इसका वैज्ञानिक दृष्टि का विकास। वैज्ञानिक दृष्टि का विकास से तात्पर्य क्या है कि यह जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें जो छात्र है स्वयं सक्रिय होते हैं। जब स्वयं सक्रिय होते हैं तो वो तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं, यानी बालक स्वयं सक्रिय है इसलिए वो तर्कपूर्ण ढंग से और सक्रिय होकर कार्य करते हैं और व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं। अतः छात्रों में वैज्ञानिक एवं खोजपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। तो इसलिए जब वो स्वयं तर्कपूर्ण दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और व्यवहारिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और खोज विधि से कार्य कर रहे हैं, तर्कपूर्ण दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है? छात्रों में वैज्ञानिक एवं खोजपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। चौथा जो बिंदु है वह है स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी तथा दीर्घकालीन होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, रटकर नहीं। मैंने जो प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से, प्रयोजना विधि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? स्थायी होता है, दीर्घकालीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थी इसमें स्वयं सक्रिय है, वो स्वयं करके देख रहा है, ना करके सीखने पर आधारित है। ये स्वयं करके देख रहा है, स्वयं सक्रिय है और प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, रटकर नहीं करते। इसीलिए यह विधि जो है स्थायी, मतलब इसमें जो गुण है वो है स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान। यानी इस प्रयोजना विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है और स्पष्ट होता है। तो आज हमने देखा 4 नंबर तक इसके गुण। अब इसके आगे हम देखेंगे जो अगला गुण है वो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।